नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और देश के बुलेटिन के वॉर रूम में शुरुआत हिंदुस्तान के शौर्य, साहस और सम्मान की। हिंडन एयरबेस पर एयरफोर्स ने आज जो ताकत दिखाई उससे देश के दुश्मन कांप रहे हैं। इधर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी 12वें दिन की जंग में खून की नदियां बह रही हैं। बात जंग रोकने की तो हो रही है और साथ में युद्ध को विध्वंसक बनाने की तैयारी भी लगातार जारी है। उधर एलएसी पर ड्रैगन की शय पर पाकिस्तान हिंदुस्तान से जंग की तैयारी कर रहा है। हथियारों का जखीरा तैयार हो रहा है। ड्रैगन समंदर में अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए कंबोडिया की जमीन को छीन रहा है, जिसका जवाब देने के लिए अमेरिका विध्वंसक तैयारी कर रहा है। इन खबरों के साथ देखेंगे कोरोना पर क्या है पीएम का नया संदेश और त्योहार को लेकर कहां-कहां चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। तो शुरुआत करते हैं देश का बुलेटिन। और शुरुआत अजरबैजान आर्मेनिया के बीच जारी भीषण युद्ध की खबर के साथ। नागोर्नो काराबाग का मैदान अब धीरे धीरे कब्रिस्तान में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। हर तरफ गोला बारूद, धमाका और तबाही नजर आ रही है। आर्मेनिया और अजरबैजान युद्ध का आज 12वां दिन है। अब युद्ध सीमाओं से बाहर रिहायशी इलाकों, घरों में होने लगा है। बम बरसाए जाने लगे हैं। सेना के कैंप तो तबाह किए ही जा रहे हैं, लेकिन गांव भी बर्बाद हो गए हैं। आर्मेनिया अजरबैजान जंग का जो लेटेस्ट वीडियो सामने आया है वो भी विध्वंसक है। काराबाग में आर्मेनिया का अटैक से अजरबैजान का कैंप पल भर में तबाह हो गया। बड़ी बात तो यह है कि दोनों देश पहले एक दूसरे पर हमला करते हैं, हमले का वीडियो बनाते हैं, फिर बर्बादी का वो वीडियो जारी करते हैं। ये काम अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों ओर से किया जा रहा है। दोनों देशों ने युद्ध की सारी हदें पार कर दी हैं, कानूनों को ताक पर रख दिया है, क्योंकि ये देश सैनिकों को ही नहीं, दुश्मन देश के लोगों पर भी बम की बारिश कर रहे हैं। क्लस्टर बम गिरा रहे हैं। मंजर भयंकर है। बॉर्डर के पास पड़ने वाला शहर स्टेपनकर्ट बिल्कुल सूना पड़ा है। पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा है। कितने लोगों ने तो ये इलाका ही खाली कर दिया। जो कुछ बचे हैं वो घरों के बेसमेंट में छुपे हैं, कुछ बंकरों में छुपे हैं। करीब करीब पूरा शहर अब तक तबाह हो चुका है। आर्मेनिया ने जो क्लस्टर बम बरसाए हैं उसे देखिए। पाइपलाइन के पास ये बम गिराए गए हैं ताकि पूरा पाइपलाइन ही बर्बाद कर दिया जाए और अजरबैजान के तेल की सप्लाई खत्म हो जाए। दोनों देश एक दूसरे पर हमले रोकने को तैयार नहीं हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया एक दूसरे को मिटाने पर लगे हैं। दूसरे देशों के युद्ध रोकने की अपील वो मान नहीं रहे। आज युद्ध का 12वां दिन है और मौत का खेल जारी है। लाशों की ढेर लग रही है। और वहीं युद्ध क्षेत्र से आज की सबसे बड़ी खबर आई है। आर्मेनिया के खिलाफ लड़ेंगे अफगान के आतंकी। आर्मेनिया के राष्ट्रपति ने सबसे बड़ा खुलासा किया है। एर्दोगन ने अफगान आतंकवादियों से समझौता कर लिया है। एर्दोगन ने अफगान आतंकी गुलबद्दीन से समझौता किया है और यह खुलासा खुद आर्मेनिया के राष्ट्रपति की तरफ से किया गया है। अफगान आतंकी आर्मेनिया के खिलाफ लड़ेंगे, यानी कि अजरबैजान का साथ देते हुए नजर आएंगे। ये बात आर्मेनिया के राष्ट्रपति की तरफ से कही गई है। आज 12वां दिन है इस महायुद्ध का। तो जंग के मैदान में खून खराबे के बीच विश्व बिरादरी जंग को रोकने की लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन यह पहल जमीन पर उतरती हुई बिल्कुल नजर नहीं आ रही। अजरबैजान सीमा पर भारी है। युद्ध के शुरू होने के साथ ही अजरबैजान को तुर्की का सपोर्ट मिल गया था। अजरबैजान ने आर्मेनिया में भारी तबाही मचाई है। हालांकि हमले दोनों देशों ने किए हैं। विश्व बिरादरी कई बार युद्ध रोकने को कह चुकी है, लेकिन दोनों देशों पर कोई असर नहीं हो रहा है। रूस आर्मेनिया के सपोर्ट में खड़ा है। इसी बीच रूसी मीडिया ने यह दावा किया है कि आर्मेनिया अजरबैजान से शांति वार्ता के लिए तैयार है। इस भीषण जंग के बीच अजरबैजान के विदेश मंत्री आज जेनेवा में बैठक करेंगे। इस बैठक में युद्ध को रोकने को लेकर चर्चा संभव है। आर्मेनियाई पीएम ने भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से हालात पर चर्चा की है। इस मसले पर फ्रांस, अमेरिका भी चर्चा करेंगे। इस युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका, रूस और फ्रांस भी कोशिश कर रहे हैं। जेनेवा में इन तीनों देशों के विदेश मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले आर्मेनियाई पीएम निकोल पशियन ने बात करने को कहा था, लेकिन शर्त थी कि अजरबैजान भी बात करे और दोनों देश युद्ध विराम चाहते हो। बातचीत की पेशकश सिर्फ आर्मेनिया की ओर से नहीं होगी, दोनों ओर से बातचीत के प्रस्ताव आए, फिर दोनों मिलकर शांति कायम करें।
हालांकि इससे पहले रूस ने अजरबैजान को वार्निंग दी थी कि अगर अजरबैजान आर्मेनियाई इलाके पर हमला करता रहा तो रूस जंग में उतर जाएगा। उधर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग पर ईरान के राष्ट्रपति रूहानी ने चेतावनी दी है और कहा है कि जंग नहीं रुकी तो बड़ा युद्ध होगा। जल्द से जल्द दोनों देश युद्ध बंद करें। लेकिन हालात जैसे हैं, 3 दिनों के बाद युद्ध का एक पखवाड़ा पूरा होने वाला है। मतलब आधा महीना बारूद के धुएं और धमाकों की गूंज में बीतने वाला है, लेकिन युद्ध रुकता नहीं दिख रहा। ये अदावत खत्म होती नहीं दिख रही। और आर्मेनिया अजरबैजान के बीच जारी भीषण युद्ध को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। आर्मेनिया पर अजरबैजान का हमला जारी है। आर्मेनिया के मिलिट्री बेस पर अजरबैजान की तरफ से हमला किया गया है। तो एक तरफ इससे पहले हमने आपको रिपोर्ट दिखाई कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी चाहता है कि युद्ध रुके, लेकिन दूसरी तरफ 12वां दिन ये ताजा तस्वीरें आपके सामने। अजरबैजान ने आर्मेनिया पर किस तरह से हमला किया, ये उसकी ताजा तस्वीर है। अजरबैजान की सेना मिलिट्री बेस पर लगातार गोलीबारी कर रही है। और अब बात करते हैं वायुसेना दिवस की। वायुसेना दिवस के मौके पर जब वायु वीरों ने उड़ान भरी तो पूरा आसमान वायु वीरों के शौर्य से गूंज उठा। देश पुकारे जब सबको, दुख सुख बांटे एक समान, नीली वर्दी वालों का दल। आज वायुसेना दिवस है। देश के वायुवीर आसमान में करतब दिखा रहे हैं, अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकत की आजमाइश कर रहे हैं। 28वें वायुसेना दिवस पर आज वायुसेना की ताकत पूरी दुनिया ने देखी। वायुवीरों की उड़ान को पूरे देश ने सलाम किया और इनकी उड़ान ने देश के कोने कोने को संदेश दिया कि हमारा आसमान पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि हमारे जाबाज वहां उड़ान भर रहे हैं और आसमान से सीमा की निगरानी कर रहे हैं। इस मौके पर आकाश गंगा के जाबाजों ने भी उड़ान भरी। गगन को चूमते एयरफोर्स के जवानों का पराक्रम देखते बन रहा था। आपको वायुसेना का इतिहास भी बता देते हैं। 8 अक्टूबर 1932 को पहली बार एयरफोर्स की स्थापना की गई। पहली बार वायुसेना ने 1 अप्रैल 1933 को उड़ान भरी थी। पहला ऑपरेशन वजीरिस्तान में कबीलियाइयों के खिलाफ था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन एयरफोर्स का विस्तार किया गया। 1945 में यह रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहलाई, लेकिन 1950 में गणराज्य बनते ही रॉयल शब्द हटा दिया गया और तब से ये पूरी तरह से भारतीय वायुसेना बन गई। सूर्य के वीरों लो अभिनंदन, सूर्य के वीरों लेते हम रन। 88 सालों के बाद भारत की वायुसेना में दुश्मन को धूल चटाने का मादा है। ड्रैगन जैसे विस्तारवादी देशों पर नकेल कसने की ताकत है और आसमान से अपने देश की सुरक्षा का जुनून है, जो दुनिया के एयरफोर्स से खुद को अलग, जुदा और नायाब बनाती है। और वहीं आर्मेनिया अजरबैजान के बीच जारी युद्ध को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ये बड़ी खबर आपके सामने। अजरबैजान ने ठीक सुबह 8:30 पर बड़ा हमला किया आर्मेनिया पर। आर्मेनिया की जवाबी कार्रवाई में अजरबैजान को भी काफी बड़ा नुकसान पहुंचा है। जवाबी कार्रवाई में अजरबैजान के 20 सैनिक मारे गए हैं। तो ये आज की स्थिति है, 12वां दिन। आज सुबह 8:30 बजे अजरबैजान ने आर्मेनिया पर हमला किया और उसके बाद आर्मेनिया ने अजरबैजान पर जवाबी कार्रवाई की। और आर्मेनिया अजरबैजान के बीच जारी भीषण युद्ध को लेकर एक और बड़ी खबर। इस जंग का लेटेस्ट वीडियो सामने आया है। ये वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं। आग में सुलगती रही गाड़ियां, बरसते रहे बम। लड़ाई के मैदान का खौफनाक ये वीडियो जो कि आप देख रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव वीडियो। अजरबैजान को जंग में भारी नुकसान पहुंचा है। वीडियो में हर तरफ तबाही का मंजर साफ तौर पर नजर आ रहा है। आज 12वां दिन अजरबैजान आर्मेनिया के बीच भीषण युद्ध और आर्मेनिया ने अजरबैजान पर जो अटैक किया एक के बाद एक, इसके बाद अजरबैजान का जो हश्र हुआ है, गाड़ियां तबाह हो गई हैं। ये तस्वीरें युद्ध मैदान की। और ड्रैगन की एक और चालबाजी की बात करते हैं। चीन ने अब कंबोडिया पर कब्जा करने का प्लान बना लिया है। ड्रैगन ने पहले कंबोडिया को कर्ज दिया और फिर उसकी जमीन पर सैन्य अड्डा बनाने का प्रपंच रच दिया। ड्रैगन को हिंदुस्तान से इतनी नफरत है कि उसे तबाह करने के सपने लिए सारी हदें पार कर रहा है।
वो नफरत में इतना अंधा हो चुका है कि अब साम दाम दंड भेद की रणनीति अपनाने लगा है। वो भारत के पड़ोसी देश को पहले कर्ज देता है और जब वो कर्ज नहीं लौटा पाते तो उसकी जमीन पर कब्जा करता है। ड्रैगन की इसी रणनीति का अगला शिकार कंबोडिया हो गया है, जहां चीन अपना नया अड्डा बना रहा है। चीन ने बेल्ट एंड रोड परियोजना के जरिए कंबोडिया में भारी पूंजी निवेश की है। अंडमान से महज 1200 किलोमीटर दूर ड्रैगन ये बेस बना रहा है। ऐसा इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि कर्ज नहीं चुका पाने की हालत में कंबोडिया ने ड्रैगन को थाईलैंड की खाड़ी में स्थित रिम नेवल बेस 99 साल के लिए सौंप दिया है। ये खबर रणनीतिक रूप से इतनी अहम है कि अमेरिका ने भी ड्रैगन की इस गंदी चाल पर चिंता जताई है। अमेरिका के द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पिछले साल ही कंबोडिया और चीन के इस गुप्त डील का खुलासा किया था। कंबोडिया में बन रहा नया सैन्य अड्डा, अंडमान से 1200 किलोमीटर दूर बना चीन का नया अड्डा, थाईलैंड की खाड़ी में बन रहा है नेवल बेस। कंबोडिया में चीन ने किया $10 अरब का निवेश। कंबोडिया ने अपने इस नेवल बेस को 99 साल की लीज पर चीन की कंपनी तियानजिन को दे दिया है। ये कंपनी इस पोर्ट को विकसित करने के लिए $3.8 अरब का निवेश करेगी। इस समझौते के तहत चीन की नौसेना इस ठिकाने को अगले 40 सालों तक इस्तेमाल कर सकेगी। इतना ही नहीं, ये कंपनी पास के एक हवाई अड्डे को भी विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। खबर है कि इस बेस पर ड्रैगन अपने एडवांस J-20 लड़ाकू विमानों को तैनात कर सकता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू कुछ और कह रहा है। ड्रैगन कंबोडिया पर कब्जा करने का षड्यंत्र रच रहा है और 2017 से ही यहाँ भारी निवेश कर रहा है। कंबोडिया के साथ साथ चीन तिब्बत की राजधानी ल्हासा को किले में तब्दील कर रहा है और विरोध दबाने के लिए चप्पे चप्पे में पुलिस की तैनाती कर रहा है। और अजरबैजान आर्मेनिया के बीच जारी युद्ध को लेकर एक और बड़ी खबर। अजरबैजान के खिलाफ दुनिया में लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ब्रसल्स में अजरबैजान के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ। ये उसी प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो पूरी दुनिया में अजरबैजान के खिलाफ गुस्सा है और जो अमानवीय हरकतें अजरबैजान की तरफ से की गई है, जो सच्चाई भी हमने आपको दिखाई है, ये सब सामने आने के बाद एक उबाल देखा जा रहा है। और वहीं चीन और ताइवान की बीच जारी टेंशन की बात की जाए तो चीन ने साफ कह दिया है कि ताइवान का इलाज जंग से ही होगा। इस धमकी के बाद ताइवान ने ड्रैगन को ललकार दिया है। विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी दुनिया के सामने एक और वॉर जोन बनने जा रहा है। चीन और ताइवान आमने सामने हैं। तनाव चरम पर है। चीन आग उगल रहा है और अब ताइवान भी जंग की तैयारी कर रहा है। कहानी ड्रैगन की हिमाकत से शुरू हुई। उसने ताइवान की सीमा रेखा लांघी, युद्धाभ्यास किया। ताइवान ने पहले शांति का पैगाम दिया, लेकिन अब पानी सिर के ऊपर हुआ तो उसने भी ऐलान जंग कर दिया। ड्रैगन ने ताजा धमकी दी है और कहा है कि जंग ही ताइवान का इलाज है। फिर क्या था, ताइवान ने भी पलटवार कर दिया और कहा कि अगर ड्रैगन ने गलती की तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। ताइवान को अपनी बपौती समझने वाला चीन उसे अपना हिस्सा मानता है और चाहता है कि पूरी दुनिया उसकी बात मान ले। इसी आधार पर चीन उसे बार बार उकसा रहा है। उकसावे की इसी हद के पार हो जाने के बाद ताइवानी फौज ने विध्वंसक हथियारों से युद्धाभ्यास कर चीन को सीधी चेतावनी दे दी है। 40 बार ताइवान की सीमा में दखल दे चुका चीन अब ताइवान के जवाब से बौखला उठा है और जंग की धमकी देने के बाद भी कोने में दुबका है। चीन की यह बौखलाहट भारत और ताइवान के बीच मजबूत रिश्तों की वजह से भी है। 10 अक्टूबर को ताइवान का राष्ट्रीय दिवस है। इस मौके पर ताइवान ने भारत को प्राकृतिक साझेदार बताया है। यही बात ड्रैगन को हजम नहीं हुई। वो ताइवान पर जंग थोपने का षड्यंत्र रच रहा है। वो ग्लोबल टाइम्स के जरिए ताइवान को युद्ध की गीदड़ भभकी दे रहा है। चीन की चालबाज चाल से पूरी दुनिया परेशान है। उसकी विस्तारवादी साजिश अब दुनिया को खटकने लगी है। ऐसे में अगर ड्रैगन ने ताइवान को भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश की तो अमेरिका सहित कई देश ताइवान के साथ खड़े हो जाएंगे और चीन को घेर कर मारेंगे। ऐसे में अब ड्रैगन को सोचना होगा कि वो LAC में भारत से टकराएगा या ताइवान को छेड़कर एक नया वॉर फ्रंट खोलेगा। और वहीं महायुद्ध को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। नागोर्नो काराबाग पर आर्मेनिया के प्रधानमंत्री की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। काराबाग पर निर्णायक काम करे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय। नागोर्नो काराबाग जो कि एपिक सेंटर है इस जंग का, काराबाग की आजादी पर आगे आए दुनिया के सभी देश। आपको बताना चाहेंगे कि आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों इसी जमीन के टुकड़े यानी कि नागोर्नो काराबाग को लेकर बीते 12 दिन से जंग कर रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन देखा गया है। बीजेपी का ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। बड़ी खबर, कानून व्यवस्था के मसले पर
कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी का यह प्रोटेस्ट। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता और उनको पुलिस वहां से हटा रही है। ये महिला कार्यकर्ता भी आपको नजर आ रहे हैं और पुलिस बल इन सभी कार्यकर्ताओं को पीछे हटाने की कोशिश करते हुए बीजेपी नेता की हत्या के विरोध में यह प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कोलकाता की, जहां पर बीजेपी नेता की हत्या के बाद कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार पर बीजेपी का हल्ला बोल। और ये दो तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही है कि किस तरह से बीजेपी जो कार्यकर्ता है वो आक्रोशित है और ममता सरकार से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल पूछा जा रहा है। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है और वहां से हटाने के लिए भी कोशिश की है, बल का प्रयोग किया है। और बात कोरोना की, आने वाली सर्दियों में कोरोना का खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना से लड़ाई में आम लोगों की तारीफ भी की है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं जन आंदोलन की शुरुआत कर कोरोना वायरस के खिलाफ नई जंग छेड़ दी है। पीएम ने कोरोना वॉरियर्स की जमकर तारीफ कर लोगों से कैंपेन में जुड़ने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री का ये आह्वान इसलिए खास है क्योंकि भारत में अब तक 68,35,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पीएम ने लोगों से अपील की और कहा कि कोरोना से बचाव और खात्मे के लिए अब सबसे बड़ी जंग छेड़ने की जरूरत है। मोदी ने कहा कि आम लोगों ने कोरोना को मात दे दी है। उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इससे पहले 2 गज की दूरी बेहद जरूरी का भी नारा पीएम दे चुके हैं। कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन का ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री ने सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स की तारीफ की। पीएम मोदी ने दशहरा, दीपावली, छठ जैसे बड़े त्योहारों और ठंड के मौसम को देखते हुए लोगों से अपील की है कि कोरोना के खिलाफ जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं ना बरती जाए। पीएम मोदी ने एक और ट्वीट में कहा है कि कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई लोगों के जरिए लड़ी जा रही है और हमारे कोविड योद्धाओं से इस लड़ाई को बहुत ताकत मिलती है। पीएम ने कहा कि हमारे सामूहिक प्रयासों ने कई लोगों की जान बचाई है। हमें लड़ाई जारी रखनी होगी और अपने नागरिकों को वायरस से बचाना होगा। पीएम के इस आंदोलन में राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना को लेकर जागरूकता ही बचाव है। कोरोना के खिलाफ पीएम की इस पहल के बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक चौंकाने वाला दावा किया है, जिसमें कहा गया है कि आम लोगों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा डॉक्टर्स दिन रात लोगों के इलाज करने के दौरान मौत के मुंह में समा रहे हैं। कोरोना से आम लोगों की डेथ रेट सिर्फ 1.7% है, जबकि डॉक्टरों के मौत का आंकड़ा 16.7% से ज्यादा है। ऐसे में डॉक्टरों को भी प्रधानमंत्री के संदेश को आत्मसात करना होगा ताकि वो अपना ख्याल रख सके। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootkhar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी।